हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे कॉलर्स की गेसॉल्ट और इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में। सीडीपी में, एचटेट, यूपीटेट, सीटेट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कि इसमें जो लर्निंग होती है ठीक है, वो कैसे होती है? बाय इनसाइट थ्योरी। ठीक है, एंड आपको ये भी याद रखना है कि जो गेसॉल्ट सिस्ट्स है वो कौन कौन है। तो ये 4 जन है। ठीक है, वर्थिमर, देन कॉलर जिनकी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, देन कॉफ का, कॉल्फ का और ल्यूविन। ठीक है, तो 2 आपके केसेस स्टार्ट होने वाले हैं, एक वेंसनर है और एक ल्यूविन है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गेसॉल्ट का मतलब क्या है, तो इनका मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज्ड होल। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, ये जो अभी हम बात करें इनसाइटफुल लर्निंग की, इनका ये जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने किसके ऊपर किया था, ये भी आपको याद रखना है, चिंपैंजी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स जो है आपको याद होने चाहिए। एंड चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो किसकी थी। तो इसमें भी ये याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी ट्रायल एंड एरर नहीं हो रहा, और ना ही यहाँ पे जो कि हम पढ़ चुके हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इनकी थ्योरी में नहीं हो रही। ठीक है, इनसाइट यूज़ हो रहा है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कहने का मतलब गेसॉल्ट के अकॉर्डिंग जो मेन फोकस था ना, वो किसके ऊपर था? सेंसेशन और परसेप्शन के ऊपर, विच इज़ रिलेटेड टू द टोटल सिचुएशन। मतलब टोटल सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस है, उसके ऊपर नहीं है कि मतलब ट्रायल एंड एरर या फिर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के ऊपर नहीं है। तो और अगर देखा जाए कि इनकी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, तो सिंथेसिस मेथड के ऊपर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस मेथड के ऊपर इनकी थ्योरी बेस्ड है। एंड learner while learning always perceive the situation as a whole and after seeing and evaluating take the proper decision on an intelligent way। तो जब वो लर्नर जो है वो लर्न कर रहा होता है, तो वो एक ऐसे सिचुएशन में होता है कि वो सब कुछ देख पाता है एंड एवेल्युएट कर पाता है कि वो एक सही डिसीजन तक पहुंच सके। तो अभी हम कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं इनसाइट में। ठीक है, इनसाइट में क्या क्या क्राइटेरिया इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं। तो इसमें सिचुएशन दी जाती है एज अ होल इज़ परसीव्ड बाय द लर्नर। ठीक है, एक सिचुएशन होती है उसके अंदर। दूसरा कि जो लर्नर है वो देखता है, ट्राइज टू सी एंड जज कि उसका रिलेशनशिप क्या है विद द वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। ठीक है, थर्ड वन, एज अ रिजल्ट द लर्नर इज हेल्प्ड इन सडन ग्रास्पिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन। तो लर्नर जो है वो उसको हेल्प मिलती है कि वो कैसे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एंड अपना सॉल्यूशन निकाल सकता है। अब जो इनसाइट है ना, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इनसाइट जो है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो देख लेते हैं कौन कौन से। तो पहला है आपके पास एक्सपीरियंस, देन है इंटेलिजेंस, देन है लर्निंग सिचुएशन, देन है इनिशियल एफर्ट्स, नेक्स्ट इज रेपिटिशन एंड जनरलाइजेशन। तो ये 5 के 5 फैक्टर्स आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, लर्निंग सिचुएशन, इनिशियल एफर्ट्स, रेपिटेशन एंड जनरलाइजेशन। ये इनसाइट के फैक्टर्स हैं जिन पे इनसाइट डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे हल डिराइव की रिडक्शन थ्योरी। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।